अगर आपके बच्चे का पानी ज़्यादा है और आपके बच्चे का वज़न एज नॉर्मल एज से ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये है कि आपके शुगर लेवल्स डिरेंज रह चुके हैं। या अगर आपका पिछले बच्चे की दफ़ा जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर नाइला, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट और फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट गायनी सोल्यूशन के फोरम से। आज हमने बात करनी है कि हमल की शुगर, जीडीएम यानी जेस्टेशनल डायबिटीज़ जिसको कहते हैं, यानी आपको पहले शुगर नहीं थी, अब आपको हमल हुआ और आपकी शुगर ज़्यादा होने लगी, तो इसकी क्या वजूहात होती हैं, किन लोगों को ये हो सकती है और ये बच्चे को किस तरह से इफेक्ट कर सकती है। सबसे पहले कुछ 8-9 बड़े बड़े फैक्टर्स हैं जो कि ये इंडिकेट करते हैं कि आपको हमल में शुगर हो सकती है। उसमें सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो एशियन पॉपुलेशन है। एशियन पॉपुलेशन जो है उसके अंदर शुगर होने का जो रिस्क होता है वो जो यूरोपियन पॉपुलेशन है उसकी निस्बत ज़्यादा है। तो एक तो पहले अगर आप एशियन बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते हैं तो आपके अंदर जीडीएम होने का रिस्क ज़्यादा है। नंबर 2, फैमिली हिस्ट्री। अगर आपके फादर या मदर में से कोई डायबिटिक है तो भी इसका मतलब ये है कि आपको इस हमल के अंदर शुगर होने का चांस ज़्यादा है और आपको गाहे बागाहे इसको चेक करते रहना चाहिए। नंबर 3, अगर आपका बीएमआई ज़्यादा है, अगर आपका बॉडी मास इंडेक्स ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी इंसुलिन डेफिनेटली कम हो जाएगी। जब आपके बच्चे की तरफ भी वो जाना शुरू होगी तो आपकी बॉडी के लिए कम हो जाएगी, जिससे आपका शुगर लेवल ज़्यादा रहने लग जाएगा। नंबर 4, यानी अगर आपको पिछली प्रेगनेंसी के अंदर जीडीएम हुआ था तो उस सूरत में आपको नेक्स्ट प्रेगनेंसी के अंदर भी जो शुगर हाई रहने की जो चांसेस हैं वो ज़्यादा होंगे एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल पर्सन जिसको पहले शुगर नहीं थी। इसी तरह से अगर आप अपनी जो प्रेगनेंसी है उसके अंदर बहुत ज़्यादा सेडेंट्री लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं और बहुत ज़्यादा शुगरी क्रेविंग्स होती हैं आपको और बहुत ज़्यादा आप मैन मेड शुगर ले रहे हैं, तो भी चांसेस हैं कि आपको आपका जो शुगर का लेवल है वो हाई हो सकता है, क्योंकि प्रेगनेंसी के अंदर नेचुरली भी जो इंटॉलरेंस है वो हो जाती है। अगर आपकी ये प्रेगनेंसी आपको 35 इयर्स के बाद कंसीव किया है तो इसका मतलब ये है कि आपकी एज अबव 35 है। नेचुरली भी जो हमारा पैंक्रियाज होता है जो इंसुलिन पैदा करता है उसके अंदर इन्फ्लेमेशन की वजह से, एजिंग फैक्टर की वजह से जो डायबिटीज़ है वो होने का रिस्क है। तो आपके अंदर हमल के अंदर पहले बेशक अगर ठीक थी, लेकिन हमल के अंदर आपकी जो शुगर है वो हाई रहने का चांस हो सकता है। अगर आपके बच्चे का पानी ज़्यादा है और आपके बच्चे का वज़न एज नॉर्मल एज से ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये है कि आपके शुगर लेवल्स डिरेंज रह चुके हैं। या अगर आपका पिछले बच्चे की दफ़ा अनडायग्नोज रहा, पानी ज़्यादा था या बच्चे का वेट ज़्यादा था, तो इस दफ़ा आपकी प्रेगनेंसी के अंदर आपकी स्क्रीनिंग होनी चाहिए और इसका जो है वो कंट्रोल देखना चाहिए। अब जो जीडीएम होती है ये मोस्टली 5th मंथ के बाद मोस्टली पता चलती है। उसमें होता ये है कि जो बच्चा का साइज ग्रो होता है तो माँ का जो इंसुलिन लेवल होता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होता है अमंग द बेबी एंड द बॉडी, जिसकी वजह से चूँकि इंसुलिन कम है तो इंसुलिन की रेजिस्टेंस बढ़ना शुरू हो जाती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ने का मतलब ये है कि अब बॉडी ज़्यादा इंसुलिन पैदा कर रही है, लेकिन जो उसके लेवल्स हैं उनको वो कोप अप नहीं कर रही। अगर आप बहुत ज़्यादा मीठा खा लेते हैं या आप कार्बोहाइड्रेट खा लेते हैं तो एकदम से जब शुगर की स्पाइक आती है तो इंसुलिन का जो बॉडी के अंदर लेवल है वो कम पड़ जाता है, लेकिन जो कि बाद में कुछ 2 या 3 घंटों के बाद जो है वो बेहतर हो जाता है। इसको डायग्नोज करने का टेस्ट जो है वो ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट होता है या OGTT होता है। उसके अंदर आपको सुबह खाली पेट लैब में बुलाया जाता है, आपका पहले फास्टिंग शुगर लेवल चेक किया जाता है और उसके बाद आपको ग्लूकोज का एक चैलेंज दिया जाता है। वो अगर 50 मिलीग्राम का भी होता है और 75 मिलीग्राम का भी होता है।
वो देने के बाद हम 1 घंटे के बाद आपकी बॉडी का रिएक्शन देखते हैं कि आपकी शुगर लेवल्स कितने हैं। अगर तो आपकी बॉडी के अंदर सफिशेंटली इंसुलिन की सेंसिटिविटी होगी तो आपका शुगर लेवल विद इन नॉर्मल रेंज आएगा। लेकिन अगर आपकी बॉडी में किसी लेवल पे भी इंसुलिन की रेजिस्टेंस होगी तो इसका मतलब ये है कि आपके शुगर लेवल बढ़ जाएंगे, जो कि हमें ये बताएंगे कि इस पेशेंट की डाइट के अंदर मॉडिफिकेशन ज़रूरी है, इस पेशेंट को मेडिकेशन देने की ज़रूरत है, या किस तरह से इसको मैनेज करना है, वो लेवल के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका OGTT हल्का फुल्का सा डिरेंज है तो इसका मतलब ये है कि अगर आप शुगर को अपनी डाइट से कम कर देंगे, अपनी फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा कर देंगे, तो आपकी इंसुलिन की सेंसिटिविटी वापस आ जाएगी और आपकी शुगर कंट्रोल हो जाएगी। लेकिन अगर आपके शुगर के लेवल काफ़ी ज़्यादा डिरेंज हैं तो उस सूरत में हमें पेशेंट को मेडिसिन पे रखना पड़ता है और फिर उनको शुगर के खाने के बाद की शुगर को मॉनिटर करना पड़ता है। अब देखा यह गया है जितने भी हमल में शुगर होती है GDM, उसमें जो खाली पेट के लेवल होते हैं वो इतने डिरेंज नहीं होते। जब पेशेंट फूड लेता है तो सडन स्पाइक आती है जिसको कि बॉडी हैंडल नहीं कर सकती है। तो इस सूरत में हमें पेशेंट के जो खाना खाने के 1 घंटे बाद के लेवल्स होते हैं उनको मॉनिटर करना ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब इसमें बच्चे के ऊपर क्या असरात आ सकते हैं। GDM क्योंकि पहले एम्ब्रियोजेनिक पीरियड के अंदर शुगर लेवल इतने ज़्यादा डिरेंज नहीं होते हैं, तो इसलिए GDM के जो पेशेंट होते हैं उनके अंदर यूजुअली देखा ये गया है कि बहुत ज़्यादा बर्थ डिफेक्ट्स नहीं होते हैं एज़ कम्पेयर टू प्रॉपर डायबिटिक पेशेंट के जो कि अनकंट्रोल्ड शुगर के साथ प्रेगनेंसी में एंटर होते हैं। मिसकैरेजेस के रिस्क भी इसमें कम होते हैं, लेकिन इसमें इन्फेक्शन के रिस्क बहुत ज़्यादा होते हैं पेशेंट के अंदर। बेबी का वेट एक्स्ट्राऑर्डिनरी बढ़ जाना और बच्चे का जो पानी है वो ज़्यादा बढ़ जाना हो सकता है। वक्त से पहले डिलीवरी की हो सकती है। बच्चे के लंग जो कि मोस्टली 7-8 मंथ में मेच्योरिटी की तरफ जाते हैं, उसमें एक हार्मोन निकलता है सर्फेक्टेंट जो कि लंग्स को मैच्योर करता है, वो कम बनने की रेशो अगर शुगर अनकंट्रोल है तो ज़्यादा होती है। शुगर के मरीजों के अगर शुगर कंट्रोल नहीं रही तो इनमें नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस कम होते हैं क्योंकि बच्चे का वेट ज़्यादा होता है, इसलिए डिसफंक्शनल लेबर होने का चांस ज़्यादा होता है। इसी तरह से इनके अंदर डिलीवरी अगर हो जाती है तो जो पेरीनेटल ट्रॉमास होते हैं, यानी कि एबनॉर्मल जो डिलीवरी के दौरान कट्स आ जाते हैं वजाइनल एरिया में, उनकी रेशो इनके अंदर ज़्यादा होती है। बच्चा पैदा हो जाने के बाद बच्चे की शुगर एकदम से लो हो जाती है। उसकी वजह ये होती है कि उसमें इंसुलिन लेवल चूँकि ज़्यादा होता है, माँ की तरफ से आया होता है, जब बाहर से अगर फ़ौरन से उसको फीडिंग शुरू ना की जाए, दूध पिलाना ना शुरू किया जाए तो उसकी शुगर लो हो सकती है। इसी तरह से जो सांस की प्रॉब्लम है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम्स जो होते हैं, वो देखा ये गया है कि GDM की मदद के बच्चों के अंदर ज़्यादा होता है। इसी तरह से जब आपका बच्चा डिलीवर हो जाता है तो यूजुअली देखा ये गया है कि 80-90% केसेस में अगर आपका प्लेसेंटा जो है वो डिलीवर होता है तो 6 वीक्स के अंदर अंदर प्रप्यूरियम के अंदर अंदर आपका शुगर लेवल जो है वो सेटल डाउन हो जाता है। लेकिन कुछ केसेस के अंदर ये जो चीज़ है वो परसिस्ट करती है और आपको काफ़ी ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ती है अपनी इस शुगर की रेजिस्टेंस को कम करने के लिए। लेकिन एक बहुत छोटा नंबर है पेशेंट का जो कि बाज़ औक़ात परमानेंटली डायबिटिक हो जाता है। तो शुगर के मरीजों की परप्यूरियम पे मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी। यहाँ तक उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।